अभी हम मौजूद है सिंगाचौरी पंचायत के पतनुक्का गांव में, जहां आपको बता दें कि बड़े ही दुखद घटना है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा इसको कह सकते हैं, क्योंकि मनोज कुमार दास जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता यानी डीलर थे, वो उनकी पति और पत्नी दोनों का संदिग्ध स्थिति में उनको अपने ही घर में उनकी बॉडी मिली है, यानी मृत अवस्था में मिला है। कारण क्या है, कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद है, पुलिस आ चुकी है, बोखरा थाने की पुलिस आ चुकी है और मौके पर छानबीन शुरू कर दिया है। लेकिन ये अब जो भीड़ इतना देख रहे हैं, वहां आप देख सकते हैं कि किसी के लिए भी समझ पाना आसान नहीं है कि ये जो मौत हुई है तो फिर कैसे हुई है, इसका कुछ भी पता चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी दिखाइए और इधर भी दिखाइए, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह की घटना हुई तो हुई कैसे। हालांकि उनके परिवार में उनके अलावे उनकी माँ और एक बेटा, छोटा सा 7 से 8 साल का बेटा है, उनके अलावे उनके परिवार में और कोई नहीं रहता था। 2 भाई और हैं, एक भाई जो कि बाहर रहते हैं और दूसरा भाई किसी दूसरे जगह रहते हैं। और यहाँ की जो स्थिति आप दिखलाएंगे, थोड़ा सा और भी नजदीक आकर के दिखाइए कि यहाँ कोई भी लोग के समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोलने के लिए भी यहाँ तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम बातचीत करते हैं। कहाँ घर है भैया आप लोग का, कहाँ घर है, क्या जानकारी मिला है? अभी यहाँ जो खड़े हैं, काहे खड़े हैं? मौत हो गया है। किसका मौत हो गया है? क्या जानकारी मिल रहा है? कुछ जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है। आइए, उनके भाई है, ये क्या कहेंगे। अभी ये जो बहुत ही बड़ा हादसा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कारण हो सकता है, आखिर ऐसा क्यों? बोलने की स्थिति में नहीं है। कल बात हुई थी 3:30 बजे। अब सीतामढ़ी हमारी पत्नी रहती है, वही डेरा में हो रहा अप डाउन आना जाना रहता है। सवेरे कॉल किया है और सुसाइड नोट मिला है जो पुलिस के पास है। सुसाइड नोट मिला है, तो ठीक से पढ़ो नहीं किया है, क्या है वो चीज है। बाकी तो अभी क्या बता। आपको जो जानकारी मिला है, कितने बजे की घटना है ये? वो 6:30 बजे के आसपास बगल के पड़ोसी है, वादी फोन किए थे कि ऐसे ऐसे हो गया है। हम एक्चुअली वहाँ से 8-8:30 बजे आते हैं, 8 बजे चलते हैं, वहाँ से 9 बजे यहाँ ड्यूटी पकड़ते हैं। डेली रूटीन में इस चीज में क्या किसी तरह का कोई प्रेशर तो सबके पास रहता है घर में कि थोड़ा सा लोन कर्जा उर्जा ये सब चीज का था प्रेशर। तो उसके लिए भी तो सॉर्ट आउट हम लोग करिए रहे थे, उनको समझाइए रहे थे कि प्रेशर क्या लेना है। जमीन बेचने की बात था तो जमीन बेचने के लिए एक आदमी को बोले थे, तो पैसों दिया था, बयाना दिया चीज। बाकी चीज तो क्या बताए, 7-8 महीना 9 महीना पहले उनका बेटा भी डेथ कर गया था। उनके वही सदमा में रहते थे, बेटा भी डेथ कर गया था, उससे बेचैन थे। उनके इस घर में कौन कौन लोग थे आज? हमारी माँ रहती है सिर्फ, और वो पति पत्नी और एक बच्चा, और कोई नहीं? आप लोग कोई नहीं रहते? हम लोग सीतामढ़ी शिफ्ट किए हुए हैं, वहाँ बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं। वाइफ वहाँ नौकरी करती है ना, ANM है। और माझिल वाला हमारा भाई है, वो दिल्ली में रहते हैं अपने परिवार के साथ, पूरा फैमिली के साथ, है ना। तो यहाँ कोई नहीं, सिर्फ वही सारा चीज हम लोग जमीन जथा घर द्वार सब कुछ इन्हीं को छोड़ के हम लोग छोड़ दिए थे कि सारा कुछ यही करते थे अपना, सब कुछ देखभाल, सब कुछ घर में बिल्डिंग में सब कुछ चाबी सब दे दिए थे घर का। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से आए हैं, पोस्टमार्टम की उसकी चीज बन रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम आज बाकी चीज जो वास्तविक स्थिति यहाँ के अगल बगल लोग है इसी बताएंगे क्या है। रात में यहाँ आने के बाद रात में किसी तरह का कोई हलचल? हम यहाँ थे ही नहीं, तो क्या पता, लोग बताया होगा। से अभी ज्यादा नहीं, हम मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। चलिए, ये इनकी स्थिति समझ सकते हैं कि भाई और भाभी, इनके परिवार ही समझ सकते हैं गुजर गया। इनके पड़ोसी भी हैं, कुछ लोग यहाँ जो आसपास में रहे होंगे या सुने होंगे। ग्रामीण है आप, क्या कुछ जानकारी मिला है? कुछ जानकारी गांव में होने के नाते कुछ जानकारी नहीं, सुने हैं तो देखने आए हैं। किसी से कोई विवाद वगैरह नहीं? आइए इधर भी बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। आपका घर इनके घर से कितनी दूरी पे है?
ऐसे तो पजरे में है। पंजरे में है, लेकिन किसी तरह का रात में किसी तरह से हु हल्ला हुआ हो, किसी तरह का हलचल हुआ हो? कोई हल्ला चला नहीं सुना। नहीं सुना, कोई पता नहीं। क्या हो सकता है, कैसे मतलब? कैसे इसका अपना मानसिकता क्या है नहीं है, अब तो वही जानेंगे, लेकिन पेपरों से झगड़ा झड़ नहीं है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि किसी से कोई विवाद नहीं था। हाँ, इनके भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा आर्थिक तंगी जरूर थी, लेकिन आर्थिक तंगी का भी व्यवस्था किया जा रहा था। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि अभी से उनके भाई साहब ने जैसा बताया कि 8 से 9 महीना पहले उनका एक बेटा की मौत हो चुकी थी, उसके सदमा में भी वो रहते थे। आगे वीडियो में बने रहिए, क्या कुछ जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी जानकारी कि उनके पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जो कि पुलिस के पास में है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो तो जांच में पता चलेगा, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जब जानकारी दी जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन सुसाइड नोट भी मिला है, तो सुसाइड नोट के आधार पर ही पुलिस अब जांच शुरू कर रही है, जांच शुरू कर दी है, जांच कर रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आगे पुलिस प्रशासन का क्या बयान है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, वीडियो में बने रहिए।